प्यारे दोस्तों, क्या मरने के बाद आत्मा फिर से अपने घर लौटती है? यह सवाल जितना सरल लगता है, उत्तर उतना ही रहस्यमय और गहराई से भरा हुआ है। गरुड़ पुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जो मृत्यु के बाद आत्मा की अनदेखी यात्रा का रहस्य खोलता है। इस ग्रंथ के अनुसार आत्मा मरने के बाद कहां जाती है, वह अपने प्रियजनों को देखती है या नहीं, यह सब कुछ आत्मा के संस्कार, इच्छाओं और मृत्यु के समय की स्थिति पर निर्भर करता है। इस कथा में आप जानेंगे मृत्यु के क्षण में आत्मा के साथ क्या रहस्यमय घटनाएं घटती हैं, शरीर मृत्यु को कैसे स्वीकार करता है और कौन से सूक्ष्म संकेत दिखाई देते हैं। आत्मा शरीर से निकलती कब है और क्यों उसे पता ही नहीं चलता कि वह अब देह से अलग हो चुकी है। परिवार का विलाप, शोक और बिछड़ने की पीड़ा आत्मा के मन पर कैसा असर डालती है, यह सब जानना सिर्फ ज्ञान नहीं, आत्म चेतना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस दिव्य यात्रा का सम्मान करते हुए वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। क्योंकि तो प्यारे साथियों, चलिए आज कदम रखते हैं एक ऐसी अदृश्य यात्रा की ओर जिसका आरंभ होता है अंत से। मृत्यु से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं और इन सब में एक है गरुड़ पुराण, जो न केवल मृत्यु के बाद की गढ़ रहस्य को खोलता है बल्कि आत्मा की अनकही पीड़ा और दिव्यता का चित्र भी खींचता है। इस ग्रंथ में 19,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान विष्णु ने गरुड़ को वह ज्ञान प्रदान किया जो मृत्यु के समय और उसके बाद आत्मा के अनुभवों को उजागर करता है। इस कारण इसे महापुराण की उपाधि मिली है। प्राचीन मान्यता के अनुसार गरुड़ पुराण का श्रवण न केवल मृतात् आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है बल्कि उसके परिजनों को भी आध्यात्मिक शांति और बोध की अनुभूति कराता है। इस पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से पूर्व व्यक्ति को किन सूक्ष्म संकेतों का आभास होने लगता है और जब मृत्यु होती है आत्मा शरीर से धीरे धीरे वियोग की प्रक्रिया से गुजरती है। लेकिन यह वियोग किसी दरवाजे के बंद होने जैसा नहीं होता, यह एक क्रमबद्ध और गहन अनुभूति होती है। दोस्तों, मृत्यु कोई अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। पर यह यात्रा सीधी नहीं होती, यह राह गुजरती है मोह, पीड़ा, भ्रम और कर्मों के दर्पण से। गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीवन अंतिम पड़ाव पर आता है तो आत्मा शरीर से अलग होने के संकेत देने लगती है। व्यक्ति को कभी पूर्वजों के दर्शन होते हैं, कभी ऐसा लगता है कि कोई दिव्य शक्ति उसे पुकार रही है। शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। यह ठंडक पैरों से शुरू होकर मस्तक तक पहुंचती है। सांसों की गति असामान्य हो जाती है, कभी तेज, कभी मंद। कभी कभी मृत्यु से पहले व्यक्ति के चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिखाई देता है, जैसे भीतर से कोई दिव्यता झलक रही हो। आइए जानते हैं आत्मा कैसे छोड़ती है। शरीर को जब जीवन की लौ बुझती है तो ऊर्जा शांत हो जाती है, पर आत्मा वहीं ठहरती है। असमंजस में वह निकलने का रास्ता तलाशती है, कभी मस्तक से, कभी हृदय से। जिनके कर्म शुभ होते हैं वह सहजता से मुक्त हो जाते हैं, पर पापियों के लिए यह क्षण अवर्णनीय वेदना बन जाते हैं। आत्मा निकलते ही शरीर मौन हो जाता है और कुछ ही पल में ठंडक उसकी अंतिम पहचान बन जाती है। लेकिन आत्मा को यह समझ नहीं आता कि अब वह देह से अलग है। उसे लगता है मैं जिंदा हूं, बस कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा। वह अपने प्रियजनों को देखती है, बोलती है, लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में गुम हो जाती है। वह खुद को सपने में समझती है, क्योंकि जो उसे दिख रहा होता है वह असली जैसा नहीं, फिर भी पूरी तरह असली होता है। अब जानिए परिवार का शोक आत्मा को कैसे छूता है। जब घर में रोने की चीखें गूंजती हैं तो आत्मा उन्हें चुप कराना चाहती है। मैं यही हूं, वह कहना चाहती है, लेकिन वह बस हवा में थरथराती रहती है। कुछ आत्माएं बेचैन हो जाती हैं, गुस्से या पीड़ा में वे हवाओं को हिला देती हैं, दरवाजे खड़खड़ाने लगते हैं और वह कभी कभी सपनों में उतर आती है। अब जानते हैं यमदूत कब और कैसे आते हैं। आत्मा कुछ समय बाद एक नई हलचल महसूस करती है। अचानक कोई दृष्टि से परे शक्तियां पास आती है। अगर आत्मा पुण्यवान है तो उज्जवल देवदूत आते हैं जो उसे सम्मान से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि कर्म अंधकारमय है तो आते हैं भयानक यमदूत जो आत्मा को पकड़ते हैं और चीखों के बीच नरक की दिशा में ले जाते हैं। पर यह यात्रा वहीं खत्म नहीं होती।
सबसे पहले आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का दर्पण दिखाया जाता है। हर पुण्य कर्म उसके भीतर संतोष की लौ जलाता है, हर पाप कर्म उसे डरा देता है। यमदूत धीरे से कहते हैं, अब तुम्हारा समय इस श्लोक में समाप्त हुआ। तो मित्रों, जानते हैं वह रहस्य जो आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक अनुभव करती है। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा मृत्यु के बाद भी 13 दिन तक हमारे बीच होती है, मगर वह स्थिति सामान्य नहीं होती, वह यात्रा होती है। पहले 3 दिन ब्रह्म मोह और अज्ञान का समय। आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करती, वह घर में ही भटकती है, अपने परिवार से बात करना चाहती है, मगर उसकी आवाज कोई सुन नहीं सकता। अगर मृत्यु दुखद या हिंसक रही हो तो आत्मा बेचैनी, दर्द और उलझन में गिर जाती है। चौथे से 10वें दिन तक धीरे धीरे आत्मा को सच्चाई समझाती है। वह महसूस करती है, मैं अब इस शरीर का हिस्सा नहीं हूं। अगर परिवार ने धर्म के अनुसार क्रियाएं की हो तो आत्मा को थोड़ी राहत मिलती है, पर जिनकी इच्छाएं अधूरी होती हैं उनकी आत्मा बेचैन, अस्थिर और भटकी रहती है। 11वें से 13वें दिन तक अब आत्मा के लिए अलविदा का समय आता है। पिंडदान और श्राद्ध उसके अगले लोक का द्वार खोलते हैं। जिसने जीवन में धर्म और पुण्य कमाया उसे देवदूत स्वर्ग ले जाते हैं, और जिसने पापों का बोझ उठाया वह यमदूतों संग नरक की ओर चला जाता है। अब जानते हैं आत्मा कैसे देती है संकेत। जब कोई आत्मा मोह में अटक जाती है तो वह कुछ रहस्यमय इशारे छोड़ती है। सपनों में आना, घर में अज्ञात सुगंध फैलना, लाइट्स का अपने आप जलना बुझना, अचानक ठंडी हवा का बहना, ये सब उस आत्मा की मौन पुकार हो सकती है। गरुड़ पुराण बताता है मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, पर चेतना बनी रहती है। वह देख सकती है, सुन सकती है, पर कह नहीं सकती, छू नहीं सकती। यह यात्रा रहस्यमय है। तो मित्रों, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या आत्मा मरने के बाद भी अपने प्रियजनों के पास रहती है? क्या वह देखती है कि उसके जाने के बाद उसके घर में क्या हो रहा है? गरुड़ पुराण, जो भगवान विष्णु का वचन है, इस रहस्य से पर्दा उठाता है। गरुड़ पुराण कहता है शरीर 3 स्तरों से बना होता है। स्थूल शरीर जो मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार होते हैं, कारण शरीर जो आत्मा की मूल चेतना है। मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर को त्याग देती है, पर सूक्ष्म शरीर के साथ जीवित अनुभव करती रहती है। इसीलिए आत्मा देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती, क्योंकि उसके पास अब वह शारीरिक यंत्र नहीं है जिनसे ध्वनि निकलती थी। लेकिन जब भावना गहरी होती है तो आत्मा बिना बोले भी अपनी बात कह जाती है। कभी वह सपनों में आती है, कभी कोई सुगंध महसूस होती है, तो कभी बिजली के उपकरण अपने आप बंद या चालू हो जाते हैं, या आत्मा के मौन संकेत होते हैं। मोक्ष प्राप्त आत्मा वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। ऐसी आत्मा वापस नहीं लौटती। स्वर्ग या नरक में गई आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। वह पृथ्वी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भटकी हुई आत्मा जो अधूरी इच्छाओं या गहरे मोह के कारण इस लोक में अटकी रहती है, वह कभी कभी परिवार को संकेत देती है या सहायता करने का प्रयास करती है। गरुड़ पुराण कहता है पूर्वजों की आत्माएं पितर लोक में वास करती हैं। जब वंशज श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो वे आत्माएं आशीर्वाद देती हैं। मित्रों, यदि घर पर संकट आने वाला हो तो पितरों की आत्माएं अक्सर हमें संकेत देती हैं, कभी स्वप्न में, कभी मन की गहराई में। यदि किसी दिवंगत आत्मा का बार बार स्वप्न में आना हो तो समझिए वो कुछ कहना चाहती है। गरुड़ पुराण कहता है यह सपने संदेश होते हैं, संयोग नहीं। कई लोग बताते हैं कि अचानक किसी अनहोनी से बच गए या उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ थी। यह शक्ति अक्सर हमारे पूर्वजों की आत्मा होती है जो हमें संकट से बचा रही होती है। जब परिवार में श्राद्ध, पिंडदान या धार्मिक पाठ होते हैं तो आत्माएं प्रसन्न होती हैं और उस घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यही ऊर्जा परिवार को शांति और सुरक्षा देती है। आत्माएं स्वप्न, विचार या आभास के रूप में हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। ये एक सूक्ष्म संवाद होता है जिसमें प्रेम, चेतावनी और आशीर्वाद छिपा होता है। तो आत्माओं को प्रसन्न कैसे करें? हर वर्ष श्राद्ध और पिंडदान करें। गरुड़ पुराण, पितृस्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। जरूरतमंदों को भोजन और दान दें। इनसे
पितृ आत्माएं प्रसन्न होती हैं और परिवार की रक्षा करती है। लेकिन ध्यान रखें, जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं में फंसी होती हैं वे भटक सकती हैं। ऐसी आत्माएं कभी मददगार कभी बाधक बन जाती हैं। उन्हें शांति देने के लिए विशेष पूजा दान मंत्र जाप जरूरी है। मित्रों, क्या कभी ऐसा लगा कि जब सारी उम्मीदें डगमगाने लगती हैं तब कोई अनजानी शक्ति आपके सिर पर अदृश्य हाथ रख देती है? वह शक्ति कौन है? कभी पूर्वजों की आत्मा, कभी ईश्वर का संकेत, तो कभी आपके पुण्य कर्मों का साया। अगर आपने कभी ऐसी अनुभूति की है तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैंने महसूस किया है उस दिव्यता को। आज की यह रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। यदि इस वीडियो ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया हो तो इसे सिर्फ शेयर कीजिए, एक श्रद्धा के रूप में आगे बढ़ाइए। और हां, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य सत्य आपके जीवन का मार्गदर्शन करे तो हमारे चैनल को हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।